नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई से जुड़ी है। वो जंग जो हम हर दिन अपने आप से लड़ते हैं, जब हम टाल मटोल करते हैं, बहाने बनाते हैं और अपने ही सपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। तब हमें एक ही चीज बचा सकती है, आत्म अनुशासन। और आज हम आपके लिए इसी आत्म अनुशासन की ताकत और रहस्य लेकर आए हैं। आपका स्वागत है स्टोरी पॉइंट में, वो जगह जहां किताबों को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि पूरी तरह जिया जाता है। आज हम जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन नाम की ये किताब आपके भीतर छुपे आलस को कैसे जला सकती है और आपको उस व्यक्ति में कैसे बदल सकती है जो कभी हार नहीं मानता। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक हथियार है जो आपको आपकी सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ने में मदद करेगा। अब कल्पना कीजिए, सर्द सुबह का वक्त है, घड़ी में 5 बजे हैं, बाहर धुंध है, बिस्तर गर्म है और नींद गहरी है। तभी आपका अलार्म बजता है और अब फैसला आपको लेना है, उठना है या सोते रहना है। यही छोटा सा फैसला आपकी किस्मत की दिशा तय कर देता है। यही से शुरू होती है आत्मानुशासन की असली कहानी। हर कोई चाहता है कुछ बड़ा करना, सफलता पाना और अपने सपनों को साकार करना। लेकिन यह रास्ता मोटिवेशन से नहीं, अनुशासन से तय होता है। प्रेरणा कुछ समय के लिए होती है, लेकिन आत्मानुशासन वो शक्ति है जो हर परिस्थिति में, हर दिन आपको आपके रास्ते पर बनाए रखती है, चाहे मन करे या ना करे। सवाल ये नहीं है कि कोई जन्म से जीनियस होता है या नहीं, बल्कि यह है कि सफल वो होते हैं जो खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, अपने इमोशन से ऊपर उठकर लगातार एक्शन लेते हैं और बहाने बनाने की बजाय मौके खुद बनाते हैं। यही फर्क है एक सामान्य व्यक्ति और एक असाधारण अचीवर में। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त प्रेरित रहें। इसका अर्थ है कि आप अपने लक्ष्यों को इतना महत्वपूर्ण माने कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, आप पीछे न हटें। कई बार आप थकेंगे, बोर होंगे और हार मानने का मन करेगा, लेकिन अगर आप अनुशासित हैं तो आप वो काम भी करेंगे जिसे करने का मन नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे एक खिलाड़ी हर दिन अभ्यास करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। वो जानता है कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने से ही वो एक दिन विजेता बनेगा। सेल्फ डिसिप्लिन आपको बहानों की दुनिया से बाहर निकालता है और ये सिखाता है कि आपकी भावनाएं चाहे कितनी भी ताकतवर हों, आप उनसे ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सफल लोग हमेशा एक तय रूटीन में होते हैं। वे अपने दिन को प्लान करते हैं, कार्यान्वित करते हैं और उसका मूल्यांकन भी करते हैं। वे विम्सिकल नहीं बल्कि प्रेडिक्टेबल होते हैं और यही कंसिस्टेंसी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप हर दिन वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? क्या आप सच में खुद को बेहतर बना रहे हैं? अगर नहीं, तो आपको शायद मोटिवेशन की नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि डिसिप्लिन ही वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत को जोड़ता है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको 2 रास्तों में से एक चुनना होगा, आराम या विकास, तुरंत मिलने वाली खुशी या दीर्घकालिक संतुष्टि। और उसी पल आपका चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। डिसिप्लिन कोई चमकदार चीज नहीं है, ये दिखावटी नहीं है, लेकिन ये भरोसेमंद जरूर है। ये वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, चाहे वो लेखक हो, उद्यमी हो, खिलाड़ी हो या कोई आम इंसान जिसने कुछ असाधारण किया हो। और अगली बार जब आप किसी काम को छोड़ने का सोचें, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी कंफर्ट जोन का गुलाम बन रहा हूं या अपने भविष्य का मालिक? सेल्फ डिसिप्लिन आसान नहीं होता, लेकिन ये वो ताकत है जो हर महान सफर की शुरुआत करता है। सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक सोच है। और अगर आज आप खुद से ये वादा कर लें कि हर दिन आप खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएंगे, तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं रहेगा। क्योंकि आखिरकार जीत उन्हीं की होती है जो खुद पर विजय पाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती, तो उसका निर्देशक कौन होता?
आपके दोस्त, परिवार, हालात, या फिर आप खुद? सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की कमान दूसरों को थमा देते हैं। कोई कहता है कि उसके पास साधन नहीं थे, किसी और को मौका नहीं मिला, और कई लोग तो पूरी जिंदगी यही मानते रहते हैं कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन एक सच जो कड़वा भी है और आजादी देने वाला भी, आपकी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आपकी खुशियां, आपकी इनकम, आपका स्वास्थ्य और आपकी सफलता, सब आपके खुद के निर्णयों पर निर्भर है। ये सुनना आसान लग सकता है, मगर मानना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब कुछ गलत होता है तो दोष देना बड़ा आसान लगता है। सिस्टम, सरकार, टीचर्स, पेरेंट्स या किस्मत। लेकिन जब तक हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक हमारे पास खुद को बदलने की ताकत नहीं होगी। सच्ची जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है ये स्वीकार करना कि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, उसमें आपका भी योगदान है। और जब आप इस बात को दिल से मान लेते हैं, तो एक जादू सा बदलाव शुरू होता है। आप अब किसी और की मर्जी से नहीं चलते, आप अपनी जिंदगी के निर्माता बन जाते हैं। हर सुबह जब आप उठें, खुद से एक सवाल कीजिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बना दे। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। लेकिन यह रास्ता सीधा नहीं होता। जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तो बहानों की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। आप अपने फेलियर्स का सामना करते हैं और अपनी हर गलती की जवाबदेही भी लेते हैं। एक बच्चा जब गिरता है, तो मां कहती है, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर। लेकिन एक बड़ा इंसान जब गिरता है, तो अक्सर सिस्टम को दोष देता है। पर असली विकास वहीं से शुरू होता है, जहां दोष देना बंद होता है। जब आप मान लेते हैं कि गलती आपकी थी, तभी आप उसे सुधारने की ताकत भी हासिल करते हैं। और यही बदलाव सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। असाधारण बनने वाले लोग हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। वे खुद से कहते हैं, मैं इसे ठीक करूंगा। और यही एटीट्यूड उन्हें आम लोगों से अलग कर देता है। ये सब बिना सेल्फ डिसिप्लिन के संभव नहीं है। डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि हम इमोशंस के हिसाब से नहीं, सिद्धांतों के साथ जिए। जब दुनिया कहती है छोड़ दो, तब जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कहता है, एक बार और कोशिश करता हूं। आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आए होंगे जब आप दूसरों को दोष दे सकते थे। लेकिन सोचिए, क्या वाकई कुछ बदला? बदलाव तब आया जब आपने खुद कोई एक्शन लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी की गलती अपने सिर ले लें। इसका मतलब है आप अपनी ताकत को पहचानें। आप में परिस्थितियां बदलने की क्षमता है, चाहे वे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। अब सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले ले, तो दुनिया कितनी शक्तिशाली बन जाएगी। कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि सब अपने भविष्य को खुद संवारने में लगे होंगे। कभी शिकायत मत कीजिए, बस खुद को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़िए। और अगर आज आपके मन में यह विचार आ रहा है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, या मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो एक पल रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनना चाहता हूं, या सिर्फ पीछे बैठकर दूसरों को मेरी दिशा तय करने दूं? जिम्मेदारी लेना एक तोहफा है, तकलीफदेह जरूर है, लेकिन साथ ही बेहद ताकतवर भी। और अगर आपने आज से इसे अपनाना शुरू कर दिया, तो आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। क्योंकि असली आजादी वहीं से शुरू होती है, जहां आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं। अब एक सवाल, क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं? मतलब, सच में क्या चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं उन्हें अमीर बनना है, कुछ नाम और पहचान कमाना चाहते हैं, और कुछ बस ये कहते हैं कि वो खुश रहना चाहते हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं, कैसे, कब तक, किस रास्ते से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि अधिकतर लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें गोल में बदलना नहीं जानते। और बिना किसी गोल के जिंदगी वैसी होती है जैसे कोई सफर जो बिना नक्शे के शुरू हुआ हो। ना कोई दिशा होती है, ना कोई मंजिल। जरा सोचिए, अगर आप किसी टैक्सी में बैठें
और ड्राइवर से कहें कि कहीं भी ले चलो, तो क्या वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही होता है जब जिंदगी में क्लियर गोल्स नहीं होते। हम बस इधर उधर भटकते हैं, फिर थक कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या किस्मत में नहीं, बल्कि दिशा में होती है। सेल्फ डिसिप्लिन और गोल्स का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अनुशासन वो ईंधन है जो हर दिन आपको आपके लक्ष्य की ओर खींचता है। यही वो ताकत है जो आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर करती है, मोबाइल बंद करने की हिम्मत देती है और डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का हौसला देती है। लेकिन इसी के साथ गोल वो नॉर्थ स्टार है जो आपको रास्ता दिखाता है। उसके बिना अनुशासन भी भटक सकता है। अब एक असली कहानी सोचिए। दो लड़के हैं, अर्जुन और दीपक। दोनों ने एक ही दिन जिम ज्वाइन किया। दोनों की शुरुआत जोश से हुई, लेकिन 2 महीने बाद दीपक जिम छोड़ चुका होता है, जबकि अर्जुन अब भी रोज खुद को पुश कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सिर्फ जिम ज्वाइन नहीं किया था, उसने एक साफ और ठोस लक्ष्य सेट किया था। 6 महीने में फिट बॉडी, डिफाइन मसल्स और खुद का एक हेल्दी वर्जन बनाना। उसके पास एक विजन था, जबकि दीपक के पास सिर्फ मोटिवेशन था, जो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। यही फर्क होता है एक ड्रीम और एक गोल में। सपना सिर्फ एक ख्याल होता है, लेकिन गोल वह रास्ता है जो उस ख्वाब को हकीकत में बदलता है। गोल एक रोड मैप होता है जो आपको बताएगा कि कहां जाना है, कैसे पहुंचना है और कब तक पहुंचना है। गोल बनाना सिर्फ सोचने भर का काम नहीं है, ये एक लिखा हुआ वादा होता है, एक कमिटमेंट जो आप खुद से करते हैं। और जब आप ये वादा करते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी मदद करता है उसे निभाने में। अक्सर लोग मानते हैं कि गोल्स हमें सीमित कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गोल्स हमें आजादी देते हैं, कंफ्यूजन से, पछतावे से और समय की बर्बादी से। जब आपको साफ साफ पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तो ना कहना आसान हो जाता है। आप बिना किसी अपराधबोध के डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस एकदम स्पष्ट होता है। डिसिप्लिन आपको रुकने नहीं देता और गोल्स आपको भटकने नहीं देते। याद रखिए, बिना एक्शन के कोई भी गोल सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह जाता है, और एक्शन तब तक टिकता नहीं जब तक उसमें अनुशासन न हो। अब जरा अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए कि आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। एक शानदार करियर, आर्थिक आजादी, भावनात्मक संतुलन, बेहतर फिटनेस और गहरा रिश्ता। अब आंखें खोलिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में उस दिशा में हर दिन आगे बढ़ रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद अभी भी आपको अपना एक गोल तय करना बाकी है। ऐसा गोल जो आपको थोड़ा डरा भी दे और उतना ही प्रेरित भी करे, और जो आपको आपके उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाले जिसमें आप फंसे हुए हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन जरूरी है कि आप शुरुआत करें। जब आप एक बार लिख देते हैं कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, तो आपकी सोच में एक नई स्पष्टता आ जाती है, और फिर वही स्पष्टता अनुशासन को जगाती है, जो आपको मंजिल की ओर खींच ले जाती है। हर बड़ा मुकाम एक छोटी सी क्लैरिटी से शुरू होता है, मुझे क्या चाहिए, और एक छोटी सी हिम्मत से आगे बढ़ता है, मैं आज क्या कर सकता हूं। इसलिए आज का पहला कदम बस इतना है कि एक नोटबुक उठाइए और उसमें अपना एक गोल लिख डालिए। न कोई बहाना, न कोई टाल मटोल, बस लिखिए। क्योंकि जब आप खुद को एक दिशा दे देते हैं, तो पूरी कायनात ही नहीं, आपका खुद का डिसिप्लिन भी आपके सपनों को सच करने में जुट जाता है। और तब गोल महज एक सपना नहीं रहता, वो आपका भविष्य बन जाता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बार बार गिरने के बावजूद कैसे हर बार फिर से उठ खड़े होते हैं? लोग अक्सर टैलेंट की बात करते हैं, किस्मत का जिक्र करते हैं, लेकिन जो चीज सबसे खामोशी से काम करती है और सबसे गहरा असर छोड़ती है, वो है टिके रहना, यानी परसिस्टेंस। हर साल लाखों लोग अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। कोई नया बिजनेस, कोई फिटनेस जर्नी, कोई किताब लिखने का सपना, या कोई नया करियर चुनता है। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग अंत तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि शुरू करना आसान होता है,
लेकिन लगातार डटे रहना वही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। और वहीं से सेल्फ डिसिप्लिन की असली अहमियत शुरू होती है। परसिस्टेंस कोई ग्लैमर्स या दिखावटी चीज नहीं है। इसमें ना कोई ताली बजाता है, ना कोई लाइमलाइट मिलती है। ये तब साथ रहता है जब बाकी सब पीछे हट चुके होते हैं, जब आप थके हुए होते हैं, रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा होता, और फिर भी आप कहते हैं, मैं रुकूंगा नहीं। जरा एक बच्चे की कल्पना कीजिए जो चलना सीख रहा है। वो बार बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी हर बार उठता है, क्योंकि उसे हार मानना आता ही नहीं। उसके लिए फेलियर कोई दीवार नहीं, बल्कि एक जरूरी हिस्सा है सीखने का। टिके रहने का मतलब यह नहीं कि आप कभी हारेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर हार के बाद फिर से खड़े होंगे और दोबारा कोशिश करेंगे, चाहे एक बार नहीं, 100 बार सही। एक असली उदाहरण लें, थॉमस एडिसन। उसने 1000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट किया था एक बल्ब बनाने के लिए। लोग मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। हर असफलता से उसने सीखा, और आखिरकार उसने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। आप सोच सकते हैं कि वो एडिसन था, मैं तो बस एक आम इंसान हूं। लेकिन याद रखिए, एडिसन में कोई जादू नहीं था, उसका जादू था उसका अनुशासन और उसका जिद्दी टिकाव। और यही जिद, यही दृढ़ता आपके अंदर भी है। हर बार जब आप कहते हैं, बस आज नहीं हो पाएगा, अब थक गया हूं, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, उस वक्त आप अपनी जीत से एक कदम दूर होकर पीछे हट जाते हैं। जबकि शायद उसी मोड़ पर आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। सफलता कभी एक सीधी, सपाट राह पर नहीं मिलती। यह एक टेढ़े मेढ़े रास्ते जैसी होती है, कभी चढ़ाई, कभी ढलान। लेकिन जो लोग उस जिगजैग रास्ते पर चलते रहते हैं, रुकते नहीं, थकते नहीं, वही लोग एक दिन सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े मिलते हैं। सोचिए आपने एक YouTube चैनल शुरू किया, लेकिन पहले कुछ हफ्तों तक ना व्यूज आए, ना सब्सक्राइबर्स बढ़े। अगर आपके अंदर परसिस्टेंस नहीं होता, तो आप यही रुक जाते। लेकिन वही क्रिएटर जो रोज वीडियो बनाता है, रोज कुछ नया सीखता है और अपनी ऑडियंस को समझता है, वही एक दिन वायरल होता है। यही बात एक लेखक पर भी लागू होती है, जो ब्लैंक पेज के सामने बैठकर भी लिखना जारी रखता है, या एक एंटरप्रेन्योर पर, जो बार बार रिजेक्ट होने के बावजूद अपने आइडिया को बार बार पिच करता है, या फिर एक एथलीट, जो हर दिन प्रैक्टिस करता है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। ये सभी लोग चुपचाप, धैर्य से, सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है कि तब भी काम करते रहो जब मन नहीं हो, और परसिस्टेंस सिखाता है कि तब भी चलते रहो जब रास्ता साफ न दिखे। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन सिर्फ एक कोट नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं, वही आखिर में गेम जीतते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और हाँ, ऐसे पल जरूर आएंगे जब आप थक जाएंगे, लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार है, लेकिन वहीं पर आपको खुद से कहना है, मैं यहां तक आया हूं, अब पीछे नहीं हट सकता। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल है, और परसिस्टेंस उसकी स्टेमिना। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे, उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो अगली बार जब आप हार मानने का सोचें, बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं एक कदम और चल सकता हूं? क्योंकि हो सकता है वही अगला कदम आपकी पूरी जर्नी की दिशा बदल दे। अब सोचिए कि आपके पास एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसमें हर सुबह 86,400 रुपए जमा होते हों, लेकिन शर्त यह हो कि जो पैसा आपने दिन में इस्तेमाल नहीं किया, वह रात को गायब हो जाएगा। आप क्या करेंगे? जाहिर है, हर रुपए का उपयोग करना चाहेंगे। यही हाल समय का भी है, हर इंसान के पास हर दिन 86,400 सेकंड्स होते हैं, और अगर आपने इन्हें सही जगह निवेश नहीं किया, तो ये हमेशा के लिए चले जाते हैं। यही समय है, सबसे कीमती, सबसे लिमिटेड और सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया संसाधन। अब एक सवाल, क्या आप अपने समय के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जैसे किसी कीमती चीज के साथ किया जाना चाहिए? क्या आप हर सुबह एक साफ प्लान के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, या फिर उलझन और कंफ्यूजन के साथ? कई लोग दिन भर बिजी तो रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। छोटी छोटी चीजों में उलझकर रात तक थक जाते हैं, और फिर सोचते हैं, आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की असली जरूरत होती है। समय को मैनेज करना कोई ट्रिक नहीं, एक माइंडसेट है।
ये वही कला है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है, क्योंकि जिसने समय को कंट्रोल कर लिया, उसने जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। एक उदाहरण लीजिए, रोहित और करण दोनों एक ही जॉब में हैं, एक ही ऑफिस, एक जैसी सैलरी। लेकिन रोहित सुबह जल्दी उठता है, अपना दिन प्लान करता है, जानता है कि कब क्या करना है और शाम को सेल्फ ग्रोथ के लिए समय निकालता है। दूसरी तरफ करण देर से उठता है, काम के बीच बीच में मोबाइल स्क्रॉल करता है और दिन के अंत में खुद से ही चिढ़ जाता है। अब जरा सोचिए, कुछ साल बाद रोहित और करण की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क होगा, और वो भी सिर्फ 2 वजहों से, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। जहां लोग रोहित को किस्मत वाला कहेंगे, वही सच्चाई ये होगी कि उसने अपनी किस्मत खुद बनाई होगी, एक ठोस प्लान और खुद पर काबू के साथ। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम यही है कि हर दिन को इंटेंशनल बनाओ, यानी सुबह से पहले ही तय हो कि उस दिन आपको क्या हासिल करना है। जब आप डिसिप्लिन रखते हैं, तब आप खुद को सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स या दोस्तों की इनविटेशन जैसे डिस्ट्रैक्शन से बचा पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका समय बहुमूल्य है। टाइम मैनेजमेंट कोई बोरिंग रूटीन नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट का तरीका है। जब कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो असल में वो कह रहा होता है कि मेरे पास प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि सच यही है कि हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, जितने किसी अरबती के पास होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कोई हर मिनट का इस्तेमाल सोच समझ कर करता है और कोई उसे यूं ही बहने देता है। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि हर काम का एक सही वक्त होता है, और ये भी कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट चीजों में फर्क करना कितना जरूरी है। सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत ही अपने सबसे कठिन और जरूरी कामों से करते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हें स्क्रोलिंग और स्नूज में बर्बाद कर देते हैं। अब एक छोटी सी कहानी। एक स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी करनी थी। उसके पास 10 दिन थे, लेकिन वो रोज टालता रहा, कल से शुरू करूंगा। आखिर के 2 दिन घबराकर रटने की कोशिश की और फेल हो गया। वही दूसरा स्टूडेंट हर दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई में लगाता रहा, डेडिकेशन से, बिना भटकाव के, और परीक्षा में टॉप किया। फर्क सिर्फ इस बात का था कि एक ने समय को मास्टर किया और एक ने उसे वेस्ट। आज जब आप ये सुन रहे हैं, तो सोचिए, क्या आप भी किसी गोल को टालते आ रहे हैं? जब वक्त मिलेगा तब करूंगा जैसी सोच असल में एक भ्रम है, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं, लेकिन तभी जब आप हर दिन को कॉन्शियसली जीना शुरू करें। आज से ही हर सुबह एक प्लान के साथ उठिए। सोचिए कि कौन सा काम आपको आपके गोल के करीब ले जाएगा, और फिर बिना रुके, बिना भटके उसी पर लग जाइए। क्योंकि एक दिन की नहीं, 1 मिनट की डिसिप्लिन भी आपकी डेस्टिनी बदल सकती है। अगर आपने टाइम को दोस्त बना लिया, तो फिर कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। और अब जब ये सफर अपने अंतिम मोड़ पर है, तो एक पल ठहरिए और सोचिए, आपने इस किताब से क्या पाया? शायद यही कि सक्सेस कोई रहस्य नहीं, कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर उस इंसान के लिए खुली है जो खुद पर काम करने के लिए तैयार है, जो सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाता है, जो रोज थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करता है। वही अपने भविष्य का असली मास्टर बनता है। सक्सेस कोई मंजिल नहीं, ये एक आदत है, एक ऐसी आदत जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो हर दिन खुद से लड़ना सीख जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन वही ताकत है जो हर सुबह आपको उठाकर आपके मिशन की तरफ धकेलती है, चाहे आप थके हों, मन हारा हो, या फिर पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न खड़ी हो। ये किताब सिर्फ रूल्स या टेक्निक्स की बातें नहीं करती, ये आपको जगाती है, आपकी पोटेंशियल की याद दिलाती है, आपके बहानों को खत्म करती है, और आपको हर उस चीज से बाहर निकालती है जो अब तक आपको रोकती आई है। आपने सीखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको कमजोर नहीं, बल्कि ताकतवर बनाता है। आपने जाना कि क्लियर गोल्स के बिना कोई भी सफर अधूरा है, और परसिस्टेंस के बिना कोई भी जीत अधूरी। चाहे बात हो टाइम की, मनी की, हेल्थ की या रिश्तों की, हर जगह डिसिप्लिन ही असली हीरो है।
इस पूरी किताब का एक ही असली मैसेज है, नो एक्सक्यूजेस। कोई भी वजह, कोई भी कारण आपको आगे बढ़ने से रोकने का हक नहीं रखता। हर बार जब आप एक एक्सक्यूज बनाते हैं, आप उस इंसान से एक कदम और दूर हो जाते हैं जो आप बन सकते थे। लेकिन अगर आज, अभी आप ठान ले कि अब से कोई बहाना नहीं चलेगा, तो आप खुद को अनस्टॉपेबल बना लेंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां कोई एक इंसान खुद से कहता है, अब और नहीं, अब मैं खुद को जीतूंगा। तो चलिए, अब हम इस किताब का आखिरी पन्ना पलटते हैं। लेकिन याद रखिए, इसका असली सफर अब शुरू होता है। आपकी जिंदगी में, आपके हर एक एक्शन में, आपके हर एक फैसले में। धन्यवाद।